अब बात सीएम शिवराज की, जिन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा है। बोले हैं बड़ी देर से जलती है उनकी ट्यूबलाइट। बारिश से बर्बाद फसलों का सर्वे पहले से ही शुरू कर दिया गया है, वो बाद में पत्र लिख रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ हर बार चुनाव के पहले झूठ बोलते हैं। कमलनाथ जी से सवाल नहीं पूछ पाया था। एक तो उनकी ट्यूबलाइट बहुत देर से जलती है। ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के लिए प्रदेश की सरकार ने, मैंने स्वयं ने पहले से ही सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया था। जहां पहले ओलावृष्टि हुई वहां सर्वे का काम लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन वो चिट्ठी बड़ी देर से लिखते हैं, जाते नहीं है, चिट्ठियां लिखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपके पास तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, विपक्ष का काम ही होता है किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना, लेकिन सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, सीएम शिवराज ने खुद संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत एक्शन लिया है किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर। और यही वजह है कि सीएम शिवराज कह रहे हैं कि सर्वे का काम पहले शुरू हो चुका है, बाद में कमलनाथ पत्र लिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सुमित, मध्य प्रदेश में आफत की बारिश थम गई है, लेकिन सियासत जो है उस पर वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री पीएम चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ओलावृष्टि जो हुई और जो बारिश से फसलें बर्बाद हुई उसके जल्द से जल्द सर्वे कराने को लेकर पत्र लिखा था, और उसी पर अब तंज कसते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ की ट्यूबलाइट जो है वो बहुत देर से जलती है। वो पत्र बाद में लिखते हैं और हमारी सर्वे की टीम पहले मौके पर पहुंच जाती है। और न केवल मौके पर टीम पहुंचती है, बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार अपने अपने इलाकों में और पूरे प्रदेश का दौरा करने में जुट जाते हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार कमलनाथ जो है वो झूठ बोलने का काम करते हैं। 2018 के चुनाव में भी उन्होंने झूठ बोलकर जनता को भरमाने का काम किया था, और अब 2023 में एक बार फिर से चुनाव में तो फिर से झूठ बोलने का काम वो कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल भी पूछा है कि जो पिछड़ी जनजातियाँ थी उनको अभिकरण के बाहर लाकर 1500 रुपये प्रति माह पोषण आहार के लिए राशि देने की बात कही थी। तो उन्होंने साफ तौर पर सवाल किया कि 15 महीने की सरकार में 1500 रुपये देने का तो काम नहीं किया गया, बल्कि शिवराज सरकार जो 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देती थी उसे भी बंद कर दिया गया है। तो बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन सियासत जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार इस बात को लेकर हमलावर रहा, चाहे सदन में हो या फिर बाहर की बात करें कि ओलावृष्टि से जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसको लेकर मुआवजे की मांग वो लगातार कर रहे थे। तो जिस तरीके से कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला था और विदिशा और इसके अलावा सागर जिले का दौरा किया था, लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव में वो पहुंचे थे और किसानों के बीच जाकर उन्होंने संवाद किया था, खुद खेत पर जाकर फसल भी देखी थी। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि जिन किसानों के फसलों में 50% से अधिक, ठीक है शैलेंद्र, मैं यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहूंगा और बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन है वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी नेता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। नेहा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप, जिस तरीके से पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्र लिखा है कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, जो उनकी फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द सरकार दे। नेहा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जो पत्र लिखा है पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को, सीएम शिवराज सिंह चौहान को, उस पर क्या कुछ कहेंगे नेहा जी? देखिए, ये छपास की जो लालसा है कांग्रेस पार्टी की या कमलनाथ जी की, ये कभी खत्म नहीं होती है। और इसीलिए जब सभी चीजों का समाधान हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो उस प्रकार के हैं, किसान पुत्र हैं, वो हर पीड़ा, हर दर्द और हर जो नेचुरल कलामिटी आती है, चाहे बारिश हो, चाहे सूखा हो,
अतिवृष्टि हो, सब चीजों को समझते हैं कि वो परिस्थितियां किसान के लिए कितनी मुश्किल होती हैं। तो जब कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर किसान की कोई बेटी है तो कन्या विवाह के अंतर्गत उसकी शादी की जाएगी, जिसका जहां पर नुकसान हुआ है उसको 32,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। तो जब सारी चीजों के समाधान हो गए हैं, सर्वे चल रहे हैं और सब चीजों को जो हल कर दिया गया, तो उसके बाद सिर्फ छपास की लालसा के लिए कहीं कुछ जगह मिल जाए मीडिया में, कमलनाथ जी आ जाते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा बिग ट्यूबलाइट की तरह जलते हैं, क्योंकि देर से बहुत याद आता है। और जब 15 महीने की सरकार में स्वयं मुख्यमंत्री थे, तब भी आप याद करिए कि शिवराज जी ही वो नेता थे विपक्ष में होने के बावजूद जो किसान गांव घर घर जाके लोगों से संपर्क कर रहे थे और उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे थे। कमलनाथ जी तो तब भी वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले, वल्लभ भवन की खिड़की से ही झांकते रह गए। तो एक कॉर्पोरेट चीफ मिनिस्टर जो कमलनाथ जी के तौर पर मिला था और एक धरती से जुड़ा हुआ किसान पुत्र जो है, वो अंतर बहुत स्पष्ट है सुमित जी। बिल्कुल नेहा जी। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। अजय जी, बीजेपी का कहना है, नेहा जी का कहना है कि दिखावे की राजनीति कांग्रेस करती है। सर्वे का काम शुरू हो चुका है, बहुत जल्द किसानों को मुआवजा भी सरकार देगी। सीएम शिवराज खुद खेतों पर उतरे, गृहमंत्री अमित शाह भी खुद खेतों पर जाकर आकलन कर रहे हैं, किसानों का हाल जान रहे हैं, लेकिन ये दिखावे की राजनीति है, पत्र लिखना। अजय जी देखिए सुमित जी, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता गवाह है। प्रदेश में एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला है। केवल और केवल झूठी बातें, झूठी घोषणाएं और सर्वे की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले साल के भी मुआवजे अभी तक नहीं दिए गए हैं। केवल और केवल झूठ कब तक बोलोगे, कब तक राजनीति करोगे? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे 2018-19 के दौरान। 19 में मंदसौर नीमच में प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट हुई थी। 3,000 करोड़ का मुआवजा कमलनाथ जी ने तत्काल दिया था और आपके मंत्री हरदीप सिंह डंग उसके गवाह हैं, उन्हीं के सभा क्षेत्र में दिया था। जबकि 3 साल में भाजपा सरकार केवल झूठ बोल रही है। आप कह रहे हैं मैदान में, बताइए, लिस्ट जारी करिए, कितने किसानों को फौरी मुआवजा दिया, कितने लोगों को अंतरिम मुआवजा दिया और कहाँ है वो राशि, खाते में दी है कि कैश दी है? बताइए। केवल झूठ बोलते रहेंगे, कितने दिन तक झूठ बोलेंगे? प्रदेश के किसानों को ठग रहे हैं। आज किसानों के पास, अन्नदाता के पास जहर खाने। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन उम्मीद है कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले। नेहा जी बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।